अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है पढ़ना था। देखते हैं बोर्ड में। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है वो पढ़े थे, किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने कर ली थी। आज हमने किडनी जो है इसको डिटेल में पढ़ना है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखो, अगर आप किडनी को अंदर से, तो आपकी किडनी जो है वो अंदर से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसे रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। दूसरा हिस्सा जो है इसका वो रीनल मेडुला कहलाता है और इसका थर्ड हिस्सा जो है उसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। और आपने याद रखना है, जब भी वर्ड रीनल का यूज़ होगा कहीं पर भी ये टर्म यूज़ हो तो इसका मतलब है किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है। रीनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए टॉपिक में है रीनल कॉर्टेक्स। फर्स्ट जो है रीनल कॉर्टेक्स एरिया, इसको अगर आप देखो तो आपकी जो किडनी है इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये आपकी ये आउटर लेयर जो है रीनल कॉर्टेक्स कहलाती है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आपको मिली, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अगर आप इसका कलर देखो तो आपको इसका कलर जो है डार्क रेड कलर में आपको नजर आएगा ये एरिया। सेकंड अब आपका है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला को अगर डायग्राम में आप देखो तो आपको यूँ नजर आएगा, ये यहाँ पर आपको इनर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जो सेकंड मिडल में आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको रीनल मेडुला बोला जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं वो कुछ यूँ होगी, मिडल रीजन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला। कलर इसका देखो तो ये आपको पेल रेड कलर में नजर आएगा। अच्छा, ये जो रीनल मेडुला है ना, ये फर्दर डिवाइड होता है। रीनल मेडुला में 2 चीज़ें, 2 हिस्से, 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो आते हैं। वो कौन से हैं? रीनल मेडुला जो है इसमें आपको एक तो रीनल पिरामिड्स मिलेंगे और सेकंड जो चीज़ आपको मिलेगी वो नेफ्रॉन्स होगी। रीनल पिरामिड्स की शेप जो आपको मिलेगी वो कुछ ऐसे होगी। ये जो कॉनिकल मैसेज मैं बना रही हूँ, ये कॉनिकल मैसेज हैं वो रीनल पिरामिड्स हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो, कॉनिकल मैसेज present in the middle region are called renal pyramids. सेकंड है आपका नेफ्रॉन्स। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे रीनल पिरामिड्स का, इन रीनल पिरामिड्स के अंदर आपको ट्यूब्स नजर आएंगे।
ये जो ट्यूब्स हैं ये नेफ्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन्स जो है आपके स्क्रीटरी सिस्टम का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि नेफ्रॉन्स में यूरिन जो है वो तैयार हो रहा था और हमारी किडनी का फंक्शन ही है कि उसने फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करके यूरिन तैयार करना होता है। तो नेफ्रॉन्स हैं वो ट्यूब्स हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा होता है, और ये जो है आपके रीनल मेडुला में आता है। डिफाइन अगर यहाँ पे लिखो तो आप लिख सकते हो, these are the tubules present in renal pyramids। और अगर आप इनकी तादाद देखो अमाउंट कि ये कितनी होती हैं, तो रीनल पिरामिड्स हैं ओवर 1 मिलियन। आपको 1 मिलियन से ज़्यादा जो हैं ये ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगे ईच किडनी में, ठीक है। हर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होंगी जो यूरिन को बना रही होंगी, फिल्ट्रेशन कर रही होंगी। फंक्शन इसका देखें, पता चल गया होगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनाना जो है वो नेफ्रॉन्स का काम है, ठीक। यूँ आपका रीनल मेडुला जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम जो हैं बैक अपने फ्लो चार्ट में आते हैं, वहाँ पर मैं आपको थर्ड जो स्ट्रक्चर था रीनल पेल्विस उसके बारे में बताती हूँ। रीनल पेल्विस, अब आ जाएंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। रीनल कॉर्टेक्स जो है आउटर मोस्ट रीजन था, रीनल मेडुला जो है ये मिडिल रीजन था, रीनल पेल्विस जो है ये इसका अगर शेप देखो आप, इनर रीजन के पास आपको ये जो अंदर वाला रीजन नजर आ रहा है, इनर रीजन, ये रीनल पेल्विस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम लेंगे, इनर रीजन ऑफ द किडनी is called renal pelvis। फंक्शन इसका क्या है, जब आपके रीनल मेडुला में इसके नेफ्रॉन्स के ज़रिए से यूरिन तैयार हो जाता है, तो इस मिडिल रीजन से यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस वाले एरिया में आकर स्टोर होता है, ठीक है। ये ट्यूब्स जो है नेफ्रॉन्स, ये सारा यूरिन जो है वो ड्रेन करती हैं, निकालती हैं रीनल पेल्विस में। पता ही चला इसका फंक्शन क्या है, कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम रीनल मेडुला and transfers it to ureters, ठीक है। यहाँ से जो रीनल पेल्विस है इसकी ओपनिंग जो है वो यूरेटर में हो रही है, तो यहाँ से यूरिन जो है आपकी किडनी में से बाहर निकाल के यूरेटर में भेज दिया जाता है। देखिए प्रोसेस आपने पढ़ लिया था, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है, वहाँ से रीनल जो है आपका यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो चीज़ आपके समझने वाली है वो आपका नेफ्रॉन पार्ट है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अहम है जिसकी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए वो नेफ्रॉन्स है, कि नेफ्रॉन्स जो हैं यूरिन फॉर्मेशन का जो काम कर रही हैं वो किस तरह से ये काम परफॉर्म कर रही हैं, इसकी डिटेल नॉलेज मैं अभी आपको देती हूँ। पहले आप बुक में जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम बनी हुई है उसको फॉलो करो, देखो उन्होंने क्या बनाया हुआ। अब ये डायग्राम देखो, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें इसका कॉर्टेक्स रीजन भी आपको दिखाया गया है, रीनल मेडुला जो है ये पिरामिड्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, रीनल पेल्विस ये इनर रीजन भी नज़र आ रहा है। यहाँ से ये पार्ट जो है नेफ्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपकी वेन और आर्टरी जहाँ से ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, और वो नेफ्रॉन्स में से जब गुजरता है तो यहाँ पर फिल्टर करके यूरिन जो है उसको निकाल लिया जाता है, और जो फिल्टर शुदा फ्री ऑफ नाइट्रोजनस
वेस्ट आपका खून होता है वो इस आर्टरी के ज़रिए से दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। यूँ इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऑफ किडनी जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने नेफ्रॉन की डिटेल पढ़नी है। नेफ्रॉन्स की डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि नेफ्रॉन्स किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।